आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 8। इंटीग्रेशन हम लोग खत्म कर चुके हैं। हम अब पढ़ेंगे एरिया। एरिया पढ़ेंगे। एरिया मतलब क्षेत्रफल। क्षेत्रफल पढ़ने के लिए सबसे पहला बात करता है, जैसे ही हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे पूरा यूज इंटीग्रेशन का होगा। एरिया पढ़ेंगे तो सबसे पहले में हमको ग्राफ पढ़ना होगा। ग्राफ यानी कि y इक्वल टू 2 मान लेते हैं और x इक्वल टू 2। यदि दोनों का ग्राफ बनाने का रहेगा तो कैसे बनाएंगे? सबसे बेसिक तरीका से पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हम ग्राफ जान रहे हैं, y इक्वल टू 2 का ग्राफ कैसे होगा? y इक्वल टू 2 यानी कि x0 y2 कहाँ आएगा? यदि x0 ये y1 है, ये 2 है, x0 y2 यही पॉइंट होगा, यानी कि y इक्वल टू 2 का ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, x इक्वल टू 2 का ग्राफ कैसे बनेगा? x1 x2। ठीक है, y0 यहाँ होगा ना, x इक्वल टू 2 का ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। ठीक है, क्लियर है? अब देखो कोई फंक्शन मान लेते हैं y इक्वल टू एफ एक्स। फंक्शन है क्या? y इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि x का वैल्यू है लेकिन y का वैल्यू क्या है? 0 है। x का वैल्यू है, y का वैल्यू क्या है? 0 है। y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ हर हमेशा कैसे बनेगा? y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा? तो x के पैरेलल बनेगा, इस तरह से बनेगा, इस तरह। ठीक है, अब देखो ये चीज दे के रखा है y इक्वल टू एफ एक्स, ये है। यही एक मान लेते हैं कि ये आपके पास एक फंक्शन है। अब इसी का हमको एरिया निकालना है। एरिया निकालेंगे तो दो चीज मेरे पास होगा। एक लिमिट लगा रहेगा, कहेगा कि y इक्वल टू एफ एक्स का 2 into 4 इसके बीच में एरिया निकालना है। किसके बीच में निकालना है? 2 से 4 के बीच में। तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 4 इसके बीच में हमको ये एरिया निकालना है। एरिया अब समझ में आएगा क्या निकालना है? ये वाला एरिया निकालना है। क्लियर समझ में बात? y इक्वल टू एफ एक्स रहेगा तो इस तरह से निकालेंगे। यदि x इक्वल टू एफ वाई रहेगा, फंक्शन फिर क्या रहेगा? x इक्वल टू एफ वाई। तो x एक्सिस क्या है? x एक्सिस ये है। x इक्वल टू एफ वाई रहेगा तो हमको इस तरह से बनेगा। x का वैल्यू है, y का वैल्यू क्या है? 0। x का वैल्यू यहाँ है, y का वैल्यू क्या है? 0। x का वैल्यू यहाँ है, y का वैल्यू क्या है? 0। जब भी एरिया बनेगा वो y इक्वल टू पैरेलल इसका ग्राफ बनेगा और एरिया निकालने बोलेगा कि 2 और 4 के बीच निकालें। तो 2 लोअर लिमिट रहेगा, 4 अपर लिमिट रहेगा। इस तरह से मेरा ये एरिया निकालना है। समझ में आया? कोई दिक्कत? ये चीज मेरे साथ होते रहेगा। अब फंक्शन पे डिपेंड करेगा। ये फंक्शन क्या है मेरा? लीनियर का है, यानी कि एक लाइन का है। तो लाइन का इक्वेशन है तो लाइन का एरिया निकलेगा। अब धीरे धीरे लाइन से ना होकर उस सर्किल पे जा सकता है, सर्किल से होकर इलिप्स पे जा सकता है, वो आगे हम बात करेंगे। सबसे पहले लाइन का हम क्लियर करते हैं। कोई दिक्कत है? शुरू करो।